लो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिएगा मित्र, आज हम लोग आरो स्पेशल के लिए तद्भव और तत्सम की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें जिन विद्यार्थियों को ये टॉपिक पढ़ा हुआ है वो लोग तुरंत आंसर देंगे और हम क्लास में आगे चलते रहेंगे। ठीक है, आपको आंसर देते रहना और हम आपके आंसरों को देखते रहेंगे, काउंटिंग करते रहेंगे। बाद में हम आपको आंसरों को बताने वाले होंगे कौन कितना आंसर किसका होगा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर बताना शुरू करेंगे और कम से कम 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज तद्भव तत्सम के, क्योंकि तद्भव तत्सम एक बड़ा सा टॉपिक है। बिल्कुल इसमें कम से कम 10 नंबर का आना है आर और एसएससी जीडी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें लिखा सुपात्र शब्द है। तो याद रखिएगा सुपात्र शब्द कैसा है, रूढ़ है, तद्भव है या योग रूढ़ी है या यौगिक शब्द है। तो याद रखिए सुपात्र शब्द जो होता है सु प्लस पुत्र है, तो ये आपका एक यौगिक शब्द है। मतलब सु प्लस पात्र बनेगा, सुपात्र जिसे कहते हैं। तो ये आपका अच्छा पुत्र की मतलब अच्छा पात्र के लिए सुपात्र कहता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लिखा है दो में क्या है कहानी। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सांस शब्द जो है वो उसका तत्सम आपको बताना था। तो याद रखिए सांस शब्द का तत्सम जो होता है वो आपका श्वास होता है, बी नंबर सही है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा लिखा हुआ है सपत्नी का तद्भव रूप है, मतलब सपत्नी का तद्भव रूप आपको बताना था। तो याद रखो सपत्नी का तद्भव रूप क्या होता है, सात पत्नी, सौत, सहित पत्नी या सुपात्र। इसका तद्भव शब्द जो बताना है सापत्नी, मतलब एक दूसरी पत्नी, इसका ये तद्भव हम कह सकते हैं सौत होगा भाई साहब, बी नंबर सही है। इसके बाद में लिखा हुआ संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो याद रखिए इसकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में संस्कृत के वे शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखो तत्सम शब्द कहते हैं उन्हें। फिर याद रखिए लिखा होता है कि आपसे भूख का तत्सम क्या होगा। तो याद रखिए भूख का तत्सम पूछा गया है, तो भूख का तत्सम जो होता है वो आपका बुभुक्षा सही होता है। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही है। फिर बात करेंगे 6 नंबर में लिखा है पुष्प शब्द है। पुष्प शब्द जो है वो आपका कैसा है। तो याद रखिएगा पुष्प शब्द जो होता है वो तत्सम होता है, फूल शब्द जो होता है वो इसका तद्भव होता है, याद रखिएगा। फिर बात करने वाले आगे लिखा हुआ है 7 नंबर में लिखा है पुरोहित शब्द है। तो याद रखिए पुरोहित शब्द कैसा होता है। तो याद रखिए पुरोहित शब्द जो होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है। कैसा, पुरोहित शब्द तत्सम है। फिर बाद में लिखा हुआ है 8 नंबर में कि पंकज शब्द है। तो याद रखिए पंकज शब्द कैसा होता है। तो याद रखिएगा पंकज शब्द जो होता है वो आपका योग रूढ़ी होता है, जिसे हम योग रूढ़ी के तौर पर जानते हैं इसे। फिर लिखा हुआ है 9 नंबर में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द तद्भव शब्द आपको बताना था। तो याद रखिए तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखिए इसमें कपूर शब्द जो है वो तद्भव है, जबकि कर्पूर शब्द जो है वो आपका इसका तत्सम बनता है। फिर बात करेंगे लिखा हुआ निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा। तो याद रखें ये आपसे तद्भव पूछा गया है। तो तद्भव जो होता है वो आपका कृष्ण होता है, जबकि कृष्णा जो होता है इसका तत्सम रूप होता है। तो याद रखिए तत्सम रूप कृष्णा बनेगा। फिर लिखा हुआ निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखिए एक किवाड़ होता है, एक किपाट होता है, कपाट होता है। तो याद रखिए किवाड़ शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है, लेकिन किवाड़ जो होता है वो आपका तद्भव होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हमने आपसे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन के निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो तद्भव शब्द पूछा गया वो कौन सा है। तो तद्भव शब्द जो है वो आपका इसमें जेठ है या ज्येष्ठ है। तो याद रखिए इसमें जेठ शब्द जो होता है वो तद्भव होता है और ज्येष्ठ इसका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, बी नंबर। फिर बात करेंगे 13 नंबर में लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए इसमें आपका तद्भव शब्द पूछा गया है। तो तद्भव शब्द जो होता है वो दक्षिण होता है,
मतलब दाहिना का दक्षिण होता है, ये आपका क्या होता है, दाहिना तद्भव होता है, दक्षिण तत्सम होता है, ऐसा है ना। सी नहीं होगा भाई, डी नंबर होगा दाहिना। फिर बात करने वाले हैं 14 नंबर में, निम्न में से तद्भव शब्द बताना, तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखिए तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो होता है वो आपका 13 शब्द तद्भव है, जबकि त्रयोदश जो है वो आपका तत्सम शब्द होता है। फिर बात करेंगे 15 में लिखा हुआ है तद्भव शब्द आपको बताना कौन सा है। तो याद रखिए इसमें शिथिल शब्द जो होता है वो आपका कौन सा होता है, तद्भव होता है, ए नंबर। फिर बात करेंगे 15 के बाद 16 में लिखा हुआ है क्या, 16 में आपका लिखा हुआ है भाप। तो याद रखिए भाप शब्द जो होता है वो तद्भव होता है और ये आपके तत्सम लिखे हुए हैं। फिर आपका लिखा हुआ है कि तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है तद्भव शब्द। तो याद रखिए सियार शब्द जो होता है वो आपका सियार शब्द तद्भव होता है, ठीक है। फिर याद रखिएगा इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा, तद्भव शब्द आपका कौन सा होता है। तो याद रखिएगा इसमें दुबला शब्द जो है वो आपका तद्भव बनता है। फिर लिखा हुआ है 19 नंबर में कि निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा। तो याद रखिए इसमें तद्भव शब्द जो होता है वो आपका सुनार होता है, जबकि स्वर्णकार जो होता है वो आपका, स्वर्णकार की बात करेंगे तो स्वर्णकार शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं 20 में लिखा हुआ है आपसे क्वेश्चन नंबर में पूछा है तद्भव कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें तद्भव शब्द जो बनता है वो आपका हंसी बनता है, जिसमें चंद्र बिंदु लगी होती है वो तद्भव होता है, और जिसमें अंक की बिंदु ऊपर लगी होती है वो आपका क्या होता है, ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा लिखा हुआ है 21 नंबर में कि निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखिए 21 नंबर में आज हम देखेंगे तो तद्भव शब्द आपसे पूछा गया, तो इसका तद्भव शब्द जो बनता है कोई शब्द जो है वो तद्भव बनता है, ठीक है, और आपके तत्सम है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई का तत्सम बनता है को अपी, कार्य का तद्भव बनता है काम, करकट का मतलब होता है बंदर। फिर इसके बाद में 22 नंबर में लिखा हुआ कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तो याद रखिए आशा, आदेश, आस या आलस। तो याद रखिए इसमें जो तद्भव शब्द है वो आपका जो आस शब्द है वो आपका तद्भव है, बाद बाकी तत्सम है। फिर लिखा 23 में पूछा गया है कि निम्न में से तद्भव शब्द जो है वो आपका कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए इसका तद्भव जो होता है वो आपका योगी होता है, योगी जो होता है वो तद्भव होता है। फिर याद रखिए आगे लिखा हुआ है 24 नंबर में, तो 24 में लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द बताना है। तो याद रखिए इसका तद्भव कौन सा होगा। तो याद रखो इसका तद्भव जो होता है वो आपका आज होता है, आज तद्भव होता है। फिर लिखिएगा कि निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है, अग्नि, अष्ट या आम या आग। तो याद रखो इसको आपको दिख रहा है कि तद्भव शब्द जो है वो आपका आग होता है। फिर लिखा हुआ आपसे पूछा गया कि सॉरी ये वही है, आगे लिखा है 26 नंबर में तद्भव शब्द बताना है। तो याद रखिए नाक शब्द जो है वो आपको दिख रहा है कि इसमें तद्भव है, जबकि नासिका शब्द जो होता है वो इसका तत्सम होता है। 27 नंबर में आप आंसर देते रहिए, हम आंसर आपके देख रहे हैं कौन कितना होशियार है, कितने आप लोग पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, और आरओ के लिए आप कितनी हिंदी आपके पास पर्याप्त है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है आपका कि निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसमें आपको तद्भव शब्द जो है वो आपको ये बताना है कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें आपका सिर शब्द जो होता है वो आपका तद्भव होता है डी नंबर, जबकि सिर सी नंबर जो लिखा है वो तत्सम है। 28 नंबर में लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा। तो याद रखिए इसमें तद्भव शब्द जो है वो आपका मीत है, कौन सा है, मीत शब्द जो है वो आपका तद्भव है। फिर 29 नंबर में लिखा हुआ है कि तद्भव शब्द बताइएगा, कुम्हार है, कुंभकार है या अंधकार या ग्राम है। तो याद रखिए इसकी बात करेंगे तो इसमें जो आपका कुम्हार है वो आपका कौन सा तद्भव है, ठीक है। फिर बात करने वाले हम लोग किसमें 29 के बाद 30 में लिखा हुआ तद्भव शब्द बताइएगा। तो याद रखिए इसका तद्भव शब्द जो बनेगा वो काज बनता है, कौन सा, काज शब्द जो है वो तद्भव। फिर 31 में लिखा हुआ तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखिए इसका तत्सम शब्द जो बनेगा वो आपका दधी बनता है, सी नंबर सही है। फिर बात करेंगे आपका 32 नंबर में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा।
तो याद रखिए इसमें तत्सम शब्द आपको दिख रहा है कि पृष्ठ जो है वो पेज का तत्सम होता है, तो इसका सी नंबर सही है। फिर लिखा निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, पन्ना, पेज या पृष्ठ या वही है। इसमें लिखा है केवड़ा, मछली, मत्स्य या मगर। तो याद रखिए इसमें जो आपका तत्सम है वो आपका मत्स्य दिख रहा है कि मछली का तत्सम मत्स्य होता है। फिर पूछा गया कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, काम, काज, कार्य या कर्म। इसमें तत्सम की जब बात करेंगे तो याद रखो जहाँ आधा वर्ण मिल जाए तुम्हें तो समझ लेना कि वो अतत्सम है भाई साहब, ठीक है। और देखो इसमें भी आपको आधा क्या है, यहाँ रा दिख रहा है, अग्र में आपको आधा रा दिख रहा है, तो इसका मतलब यही तत्सम है। फिर बात करने वाले हम आगे पर जिसमें लिखा हुआ तत्सम शब्द, तो देखिएगा इसमें तत्सम शब्द जब हम बात करेंगे तो इसमें अक्षर शब्द तत्सम होता है, अक्षर नहीं होता भाई साहब। डी के 38 की बात 38 में लिखते हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, दी, दुबला, क्रस या पतला। तो याद रखिए इसमें जो तत्सम शब्द है वो आपका क्रस है, तो इसका तत्सम शब्द जो है वो आपका क्रस बन जाता है। फिर बात कर रहे हैं हम आपसे 39 नंबर में, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, औसर, आसर या अवसर या आसरा। तो याद रखिए इसका आंसर जो बनेगा वो अवसर बनेगा, कौन सा, अवसर आंसर सही है। फिर बाद में लिखा है 40 नंबर में कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताइएगा। तो याद रखिए इसका तत्सम शब्द जो होता है वो खेत का क्षेत्र होता है, ये तत्सम है, बाद बाकी खेत अवतत्व है। फिर लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, परख, काठ या चैत या दिवस। तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका दिवस आंसर सही बनता है कि दिवस आपका तत्व होता है, दिन का दिन होता है तद्भव और दिवस तत्व होता है। याद रखिए इसके बाद में आपसे लिखा हुआ है कि उज्ज्वल, उज्ज्वल जो होता है वो आपका कैसा होता है, तो याद रखो ये उज्ज्वल जो है वो तत्सम शब्द है। फिर याद रखिए आपसे लिखा हुआ है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखिए जहाँ हम तत्सम शब्द की बात करेंगे तो जहाँ आधा मिले मतलब अग्री जो है वो आपका तत्सम है, ठीक है। लिखा है फिर आपका तत्सम फिर से पूछा गया है, तो याद रखिए इसका तत्सम जो है वो आपसे पूछा गया है, तो याद रखो कंटक शब्द जो होता है या कंटक शब्द जो है वो आपका डी नंबर तत्सम है। फिर याद रखिए 45 नंबर में पूछा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए इसमें कच्छप शब्द जो है वो आपका कच्छप शब्द जो है वो तत्सम है। इसके बाद में याद रखिए 46 नंबर में पूछा गया है कि तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखो इसमें 46 नंबर में आपका अवगुण बनता है, कौन सा, अवगुण जो होता है, सॉरी ये अवगुण नहीं भाई साहब, ये वाला सही है, डी नंबर गलत है, अवगुण नहीं होता, अवगुण होता है वो तत्व है। फिर बात करेंगे हम आपसे लिखा हुआ है कि किवाड़ शब्द तत्व बताना है। तो याद रखो इसमें हम आपको बता चुके हैं तत्सम शब्द जो है वो कपाट है, किवाड़ शब्द तद्भव होता है। फिर लिखा हुआ है तत्सम आपको बताना है, तो याद रखिए इसमें भी तद्भव आप तत्सम बताया गया है, तो इसमें भी आपका की दृश्य जो शब्द होता है वो आपका की दृश्य आपका तत्सम है। फिर याद रखिए लिखा है 49 में निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका स्तंभ बनता है, कौन सा, स्तंभ जो है ए नंबर। फिर लिखा हुआ है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखिएगा तत्सम शब्द की बात करेंगे तो इसमें आंसर जो होता है वो आपका कौवा शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है, बी नंबर। फिर बात करेंगे 51 नंबर में लिखा निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखिए 51 का जो बनेगा वो आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो आपका गृह सही है, ए नंबर। फिर याद रखिए 51 के बाद 52 में लिखा हुआ निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखो इसमें 52 नंबर में कौन सा सही है, तो चतुर जो होता है चातुर, ये आपका तत्सम होता है। फिर 53 में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो 53 में आपका तत्सम पूछा गया, तो याद रखिएगा चतुष्पद जो होता है वो आपका तत्सम होता है, चतुष्पद जो होता है वो आपका तत्सम होता है। फिर बात करेंगे 54 में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा कौन सा है। तो याद रखिए 54 में जो है वो आपका कौन सा बनता है, क्षण जो शब्द होता है वो आपका तत्सम है। फिर इसके बाद में निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है ये भी आपको बताना था। तो याद रखिए इसमें छत्र शब्द जो होता है वो आपका तत्सम है, बी नंबर। फिर याद रखिएगा आपसे 56 नंबर पूछा गया है कि तत्सम बताइएगा। तो इसमें भी आपका तत्सम पूछा है, तो इसका निर्जर जो होता है वो आपका तत्सम है, सी नंबर।
फिर बाद में पूछा गया कि निम्न में से तत्सम फिर बताइएगा, तो याद रखिएगा इसमें भी दंश शब्द जो होता है वो तत्सम होता है, दंश शब्द तत्सम होता है। तो याद रखिए इसके बाद 57 के बाद 58 में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखो इसमें तृप्त शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है। फिर लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें ताम्र शब्द जो है वो आपका तत्सम है, ताम्र शब्द जो है वो आपका तत्सम बनता है। फिर याद रखिए 59 के बाद 60 नंबर में निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखिए इसमें तड़ाग शब्द जो होता है या तड़ांग शब्द जो होता है वो आपका तत्सम बन जाता है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि आपका तत्सम बताइएगा, तो याद रखो त्वरित शब्द जो होता है, त्वरित जो होता है वो आपका तत्सम बन जाता है। फिर याद रखिएगा इसमें लिखा हो निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखो इसका तत्सम जो बनता है वो आपका धान्य शब्द जो होता है वो तत्सम होता है। फिर बाद हम करेंगे 63 में लिखा हुआ है इसका तत्सम बताना है, तो याद रखिए इसका तत्सम जो होता है वो आपका धूम्र होता है भाई साहब, ए नंबर। इसके बाद बात करने वाले 64 में लिखा हुआ है इसका तत्सम बताइएगा, तो याद रखो इसका तत्सम जो होता है इसमें 9 शब्द जो होता है वो आपका ए नंबर इसका सही है। फिर लिखा हुआ है नारियल में आपका तत्सम बताना था, तो याद रखो नारियल का तत्सम जो होता है वो नारिकेल होता है। याद रखो ये आंसर जो है वो उन्हीं के आ रहे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखे हैं, नारिकेल होता है। जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो देख रहे हैं या तो पहली बात तो है ही नहीं। पहले क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपसे तत्सम पूछा गया, तो याद रखो तत्सम निद्रा, आपकी निद्रा शब्द जो है वो आपका कौन सा बी नंबर सही है। 66 के बाद 67 में लिखा तत्सम शब्द बताइएगा, तो इसमें आपका प्रहार जो होता है वो आपका प्रहार शब्द जो है वो तत्सम है। फिर याद रखिएगा आगे लिखा है तत्सम शब्द आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसमें पोथी शब्द जो है वो आपका कौन सा है, तत्सम है। फिर याद रखिए 69 नंबर में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखिए पिपासा शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है, पिपासा सी नंबर। इसके बाद में 70 नंबर में लिखा है तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखो इसमें जो तत्सम शब्द है वो आपका पूत है, पूत शब्द तत्सम है। इसके बाद 71 नंबर में लिखा है तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखो इसका आंसर है पक्षी। फिर देखिएगा 71 नंबर में अभी आपको बताया, 72 नंबर में आपसे पूछा गया, तो याद रखो 20 में जो है वो इसका तत्सम बनता है बी नंबर का। फिर बात करेंगे 73 में लिखा है तत्सम बताइएगा, तो याद रखो इसका आंसर है भिक्षा, भिक्षा डी नंबर। फिर बात करेंगे आपसे तत्सम शब्द बताइएगा, इसका तत्सम बात करेंगे तो आपको बता दिया गया भिक्षा होता है। फिर इसके आज पूछा गया तत्सम क्या होगा इसका, तो याद रखिए इसका जो तत्सम होता है वो आपका बक होता है, कौन सा, बक शब्द जो होता है वो तत्सम होता है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा लिखा हुआ 75 में कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा कौन सा है, तो याद रखो इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका बाहु बनेगा, कौन सा, इसका तत्सम जो बनेगा वो आपका बाहु बन जाएगा। फिर याद रखिएगा इसके बाद आपसे लिखा हुआ 76 नंबर में निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखिए इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका विवाह बनेगा, बी नंबर। फिर बात करेंगे 77 नंबर में तत्सम शब्द बताइएगा, तो इसका जो बनेगा वो आपका बानर बन जाता है, कौन सा, बानर शब्द जो है वो आपका बन जाता है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा 78 नंबर में लिखा हुआ है, 78 में जो है वो आपका आंसर जो है वो आपका पूर्व है, कौन सा, पूर्व इसका आंसर सही है। फिर आपसे पूछा गया है कि इसका तत्सम क्या है, तो याद रखिए मनुष्य शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है, जबकि मानव शब्द तद्भव होता है। फिर इसके बाद में 80 में आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा 80 की जब हम बात करेंगे इसमें आपसे तत्सम पूछा गया, तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका राशि सही है, ए नंबर। फिर 81 में पूछा गया आपसे कि इसका बताइएगा, तो याद रखिए 81 में जो है वो आपका उल्लास शब्द जो है वो तत्सम है, ये वाला ए नंबर। फिर बात करेंगे हम आपसे 81 के बाद 82 में पूछा गया है, तो याद रखो 82 में जो है वो आपका लवण शब्द जो होता है वो आपका तत्सम होता है। फिर इसके बाद 83 में पूछा गया आपसे कि तत्सम बताइएगा, तो याद रखिए इसका तत्सम जो होता है वो श्यामल होता है, श्यामल जो होता है वो आपका डी नंबर सही है। फिर 84 में तत्सम पूछा गया, तो याद रखिए इसका जो तत्सम है वो आपका बीड़ा है,
बीड़ा शब्द जो है वो आपका तत्सम है। इसके बाद याद रखिएगा 85 में पूछा गया, तो याद रखिए 85 में जो है वो आपका हस्ती, हस्ती शब्द जो होता है, सॉरी ये वाला हस्ती सही होगा, डी नंबर वाला, ठीक है। फिर लिखा है आपका कौंस में, आपसे पूछा गया कि इसमें हास्य शब्द जो, हास्य का बताना, तो इसमें हास्य शब्द जो है वो आपका तत्सम बनता है। फिर इसके बाद में याद रखिए लिखा है 87 में निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखिए इसमें सरकरा शब्द जो है वो तत्सम है। कौन सा सरकरा शब्द जो है वो आपका तत्सम, बी नंबर। फिर बात करेंगे 88 में लिखा हुआ तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखो इसमें जो तत्सम बनेगा वो आपका चबर्डक बनेगा, चबर्ड बनेगा, डी नंबर सही है। फिर इसके बाद में फिर पूछा गया तत्सम शब्द बताइएगा, तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका चैत्र बनता है। कौन सा, चैत्र सही बनता है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखो इसका तत्सम जो होता है वो इच्छु होता है। कौन सा होता है, इच्छु बन जाता है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा इसमें लिखा था कि तत्सम शब्द बताइएगा, तो याद रखो तत्सम शब्द जो होता है वो आपका दुख होता है। कौन सा, दुख शब्द जो होता है, ए नंबर सही है। फिर इसमें लिखा है तत्सम शब्द नहीं है, तो याद रखो निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, तो याद रखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका 9 शब्द बनेगा, ये तत्सम नहीं है। फिर याद रखिएगा 93 में आपका लिखा है तत्सम शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए इसमें तत्सम शब्द जो है वो आपका अरे भाई इसमें सींग नहीं है। फिर इसके बाद में याद रखिए कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा अनुज शब्द जो है वो आपका तत्सम है। फिर याद रखिएगा पूछा गया 95 में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ये आपको बताना, तो याद रखो ये अक्षत शब्द जो है वो आपका, अक्षत शब्द आपका तत्सम बनता है। फिर याद रखिए 96 में देखते हैं निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, तो याद रखो संकर शब्द जो है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। इसमें देखिए अश्रु गैस जो है वो आपका तत्सम है, बाद बाकी सभी तक। फिर संकर शब्द आपसे पूछा गया कौन सा होता है 97 में, तो याद रखिए 97 में आपका बस यात्री संकर शब्द है। फिर लिखा संकर शब्द बताइएगा, तो संकर शब्द आपका टिकट घर होता है। कौन सा, टिकट घर जो है संकर शब्द है। फिर आपका लिखा संकर शब्द बताइएगा, तो याद रखो इसमें मुर्दा घर है। क्या है, मुर्दा घर इसमें। फिर याद रखिएगा आगे लिखा है 100 में पूछा है संकर शब्द, तो याद रखो इसमें आपका रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी सही है। इसके बाद में 101 में लिखा निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, ये भी आपको बताना था, तो याद रखो गिरह कट जो है वो आपका सही है। फिर इसके बाद में याद रखिए 102 में आपसे पूछा गया है, तो याद रखो 102 में चौदर या चतुर्दश जो होता है वो आपसे पूछा गया, ए नंबर। इसके बाद याद रखिए 103 नंबर में तद्भव तत्सम आपसे पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो याद रखो बरयात्रा जो है वो आपका नहीं है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है 104 में भौरा या भ्रमर, भौरा या भ्रमर जो होता है वो पूछा गया 104 में। 105 में याद रखिएगा आपसे पूछा गया कि मतलब जो तद्भव तत्सम का योग है, तो याद रखिएगा इसमें जो तद्भव तत्सम का योग है वो आपका कौन सा बन रहा है, तो याद रखिएगा इसमें आपका जो है वो आपका हस्ती या हाथी जो बनता है। इसके बाद 106 में थुलमा शब्द आपसे पूछा गया किस शब्द का है, तो याद रखिए थुलमा शब्द तिब्बती भाषा का है, थुलमा शब्द आपका तिब्बती भाषा का है। इसके बाद 107 नंबर में लिखा हुआ है आपसे पूछा गया है कि तंबाकू शब्द जो है वो आपका कैसा है, तो याद रखो ये तंबाकू शब्द जो है वो आपका पुर्तगाली है, ठीक है। इसके बाद में पूछा गया आपसे 108 नंबर चाय शब्द कैसा है, तो आप सब जानते हैं कि चाय शब्द जो होता है वो चीनी होता है। 108 में पूछा गया कि कोयल जो होता है वो आपका कैसा शब्द है, तो कोयल जो है वो आपका तद्भव शब्द है। 110 में लिखा है कुली किस भाषा का शब्द है, तो याद रखो कुली जो है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। फिर याद रखिए आपसे पूछा गया 110 नंबर में कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो याद रखो कारतूस जो है वो आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, कारतूस। फिर याद रखिए इसके बाद में 112 नंबर में पूछा गया कि 112 जो होता है वो आपका कान है, कान शब्द जो है वो इसका तत्सम कर्ण होता है। फिर लिखा कनस्तर, कनस्तर कैसा शब्द है, तो याद रखो ये पुर्तगाली शब्द जो होता है
वो आपका कनस्तर होता है। 114 नंबर की बात करेंगे, ऊट पटांग। ऊट पटांग शब्द जो होता है वो आपका देशज शब्द होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में याद रखिएगा 115 नंबर में अस्पताल जो होता है वो आप जानते हैं, अस्पताल शब्द जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बाद में याद रखिए, आपसे पूछा गया है कि आंसू का तत्सम क्या होता है, तो याद रखो आंसू का तत्सम जो होता है वो आपका अश्रु होता है। कौन सा? अश्रु। ए नंबर सही है, ठीक है। तो ये हमारे लगभग में 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो इससे पहले आप लोग जीएस की क्लास अभी आपकी 8 बजे से होने वाली है, उस क्लास में भी जुड़ना मत भूलिएगा। और ये क्लास आपकी 7:30 बजे से चलती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद में आपको बताया गया कि 8 बजे से जीएस की क्लास और प्रैक्टिस क्लास भी आपकी 9 से 10 का भी स्टार्ट होने वाली है। 3 या 4 तारीख से हो सकता है स्टार्ट आपकी लगभग में हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। तो 8 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।